खबर की शुरुआत इतिहास से जुड़ी 2 कहानियों और 2 तस्वीरों से करेंगे। पहली तस्वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के श्वान से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर शाही परिवार के वंशज संभाजी राजे छत्रपति ने महाराष्ट्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा है कि शिवाजी के पास वाघ्या नाम का कोई श्वान नहीं था, इसलिए रायगढ़ किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज के समाधि स्थल के सामने बने वाघ्या के स्मारक को गिरा देना चाहिए। दूसरी तस्वीर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के उस विवाद से जुड़ी है, जिसमें उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा था, जिस पर हंगामा मचा हुआ है। इन दोनों को लेकर इतिहास में अलग अलग तर्क हैं। उन तर्कों के आधार पर अलग अलग विवाद भी खड़े हो रहे हैं। छत्रपति शिवाजी के श्वान को लेकर क्या विवाद है, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आज की तस्वीर दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित बयान दिया था। सांसद रामजी लाल सुमन ने संसद में राणा सांगा को गद्दार कहा था, जिसके बाद आज करणी सेना ने रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित आवास के बाहर प्रदर्शन किया। हालात बिगड़ता देख पहले पुलिस ने सांसद के घर का गेट बंद कराया और उसके बाद करणी सेना के समर्थकों पर लाठियां भाजी। इस दौरान भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। हमारे देश में इतिहास के पन्ने कुरेद कर रोज एक नया विवाद खड़ा किया जा रहा है। कभी राणा सांगा विवाद, कभी औरंगजेब की कब्र तोड़ने को लेकर विवाद, और अब विवादों की इस लिस्ट में शिवाजी के श्वान वाघ्या की भी एंट्री हो गई है। देश में हर रोज हो रहे विवाद पर लोग भी व्यंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या हमारे देश में एक और विभाग बना देना चाहिए, जिसे नाम दिया जाना चाहिए इतिहास विवाद निपटारा विभाग। नया विवाद वाघ्या को लेकर है। वाघ्या के बारे में कहा जाता है कि ये श्वान हमेशा शिवाजी महाराज के साथ रहता था। रायगढ़ किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के पास ही वाघ्या का भी स्मारक है, लेकिन वाघ्या के स्मारक को लेकर शिवाजी के वंशज ने ही सवाल उठाए हैं। संभाजी राजे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को 22 मार्च को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में संभाजी राजे छत्रपति ने वाघ्या के स्मारक को 31 मई से पहले हटाने की अपील की है। चिट्ठी में आगे लिखा गया है कि वाघ्या के अस्तित्व को लेकर कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इस वजह से वाघ्या का यह स्मारक कानूनी रूप से संरक्षित धरोहर स्थल पर अतिक्रमण की तरह है और इसे हटाया जाना चाहिए, जिसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का था। अब इतिहास की फिर से एक बार जांच करनी होगी। वो जो मांग कर रहे हैं, वो मांग की सत्यता इतिहासकारों से पूछ करके करना होगा। जो इतिहास में था ही नहीं, वो क्यों लिखते हो? इतिहास का बाजारीकरण मत करो। ये बाजारीकरण करने से ही इतिहास का नुकसान होता है। देखिए, अगर इतिहास में उसका अगर उल्लेख नहीं है, अगर वो किसी भी एंगल से अपन अगर उसको प्रूव नहीं कर पाते, तो उसको हटाने की अगर उन्होंने मांग की तो हटा देना चाहिए। और मुझे लगता है संभाजी महाराज कहते हैं तो शायद वो इतिहास में उसकी नोंद नहीं होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे छत्रपति की चिट्ठी ने एक नई बहस शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या सच में छत्रपति शिवाजी महाराज के पास कोई श्वान था? क्या वाघ्या नाम के श्वान का इतिहास में कहीं भी जिक्र है? वाघ्या को लेकर एएसआई के रिकॉर्ड में क्या लिखा है? या जिस वाघ्या को छत्रपति शिवाजी का श्वान बताया जा रहा है, वो सिर्फ कल्पना मात्र है? इस स्टोरी को कवर करते हुए ये सवाल हमारे जहन में भी आया और ये सवाल आपके दिमाग में भी होंगे। वाघ्या को लेकर लोक कथाओं में क्या लिखा है और इसको लेकर इतिहासकार क्या कहते हैं, आज ये जानना भी जरूरी है। रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि स्थल के पास बना ये वाघ्या का स्मारक है, लेकिन अब इसी स्मारक पर महाराष्ट्र में महाभारत छिड़ गई है। वाघ्या को लेकर क्या सच है क्या झूठ, इसको लेकर हमने रिसर्च की तो पता चला कि लोक कथा में वाघ्या का जिक्र आता है। लोक कथा के अनुसार एक बार शिवाजी महाराज अपने महल में सो रहे थे तो वाघ्या उनके पास सोया हुआ था। अचानक एक दुश्मन सैनिक ने महल में घुस शिवाजी महाराज पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वाघ्या ने उसे देख लिया और भौंककर शिवाजी महाराज को जगा दिया, जिसके बाद शिवाजी महाराज ने दुश्मन को मार गिराया। इस पर हमने इतिहास के जानकारों से भी संपर्क किया। इतिहासकार अवकाश जाधव ने क्या बताया, सुनिए। काल्पनिक पात्र जो है ये बनाया गया था। राज संन्यास नाम का एक बहुत अच्छा उपन्यास लिखा गया था 1919 में, तो गणेश गडकरी ने उनको लिखा था। तो उस वक्त इस श्वान का जिक्र वहाँ पर आता है और उसके चलते फिर बाद में 1936 में इसका पुतला रायगढ़ पर ही
शिवाजी महाराज के समाधि के बिल्कुल नज़दीक वहाँ पर इसको लगाया गया था। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत के बाद वाघ्या ने उनके अंतिम संस्कार के दौरान उनकी चिता में कूदकर जान दे दी थी। लोक कथा में इसका जिक्र किया गया है, हालांकि इतिहासकार इसे सिर्फ एक कल्पना बताते हैं। जब महाराज की मृत्यु हुई थी 3 अप्रैल 1680 में, तब ये जो श्वान था वाघ्या, इसने महाराज के इसमें समाधि में या जो जब उनको जलाया जा रहा था तो उसमें उड़ी मारकर अपने आप का खुद का आत्मदहन किया था। तो इस तरह का एक ये पूरा चित्र है उसके बारे में, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, ना ही कि हमारे पास कोई ऐतिहासिक दस्तावेज है इसके बारे में। वाघ्या की वफादारी और बहादुरी की कहानी का तो कई जगह जिक्र मिलता है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के पास वाघ्या को लेकर कोई ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है जिसमें शिवाजी के श्वान का जिक्र हो। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और धनगर समाज इस पर बटे हुए दिख रहे हैं, इसलिए इस विवाद की ओर बढ़ने की आशंका है। कोल्हापुर के शाही परिवार के वंशज संभाजी राजे छत्रपति वाघ्या के स्मारक को हटाने की मांग कर रहे हैं, जबकि धनगर समाज कह रहा है कि वो वाघ्या के स्मारक को तोड़ने के खिलाफ है। इस विवाद पर सतारा शाही परिवार ने अब तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि का आप जीर्णोद्धार करें और उसके साथ साथ वाघा का जो स्टैचू है, पुतला है, वो उधर बिठा दे। तो ये भावनिक संबंध है होलकर जी के और इमोशनली कनेक्शन है। लेकिन ये संभाजी ब्रिगेड वाले जो लोग हैं, वो लोग इतिहास की मोड़ तोड़ करते हैं। इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में वाघ्या पर एक नई बहस शुरू हो गई है, जिसमें आखिरी फैसला महाराष्ट्र सरकार को करना है कि वाघ्या का स्मारक हटेगा या रहेगा। जो बना है उसको तोड़ा जा रहा है, जो दफन हो चुका है उसको खोजा जा रहा है। इतिहास के पन्नों को सहूलियत वाली सियासत की स्याही से लिखने की कोशिश हो जा रही है, लेकिन सवाल यही है, इन सबसे आखिर हासिल क्या होगा? सिवाय लोगों को बांटने के और कुछ भी नहीं।